ईरान के हमले में कतर की कुल गैस सप्लाई का 17% हिस्सा ध्वस्त हो गया और इसकी भरपाई अगले 5 सालों तक नहीं हो पाएगी। दरअसल कतर एनर्जी के सीईओ ने गुरुवार को समाचार एजेंसी रॉयटर को यह बताया कि ईरानी हमलों की वजह से कतर की 17% लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट क्षमता ठप हो चुकी है और उन्होंने कहा कि इस हमले की वजह से कतर के सालाना राजस्व में अनुमानित $20 अरब का नुकसान का अनुमान है और यूरोप और एशिया में होने वाली सप्लाई पर इसका खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और जिस तरह ईरान ने लगातार पलटवार किया और जो हाल ही में सामने आ रही खबरें हैं उससे जाहिर है कि देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से इस युद्ध को रोके जाने की मांग उठ रही है, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर या फिर उन जगहों से जहां पर कि इस हमले की पूरी प्लानिंग हो रही है। इस हमले को पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है ईरान पर, क्योंकि अमेरिका में ही कई लोग इसके खिलाफ अब उठ खड़े हुए हैं और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। और अब जर्मनी भी इसमें उतर आया है। जर्मनी का कहना यह है कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुकना चाहिए, जबकि सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई का स्पष्ट संदेश है कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। जाहिर है ईरान के पास उनके सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद खोने को कुछ नहीं है और उनके सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने के बाद मुज्तबा अली खामेनेई ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि वो बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। मुज्तबा अली खामेनेई की हत्या का न सिर्फ बदला लिया जाएगा बल्कि और हमले तेज किए जाएंगे। दरअसल सीईओ साद अल काबी ने रॉयटर्स से बात करते हुए ये बताया कि हमलों में कतर की 14 एलएनजी ट्रेनों में से 2 और उसकी 2 गैस टू लिक्विड यानी जीटीएल सुविधाओं में से एक को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि मरम्मत के काम के चलते 12 मिलियन से अधिक टन प्रतिवर्ष की एलएनजी सप्लाई 3 से 5 साल तक के लिए रुक जाएगी। काबी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि कतर और ये पूरा इलाका इस तरह के हमले का शिकार होगा, और खास करके माह रमजान में एक भाईचारे वाले मुस्लिम देश की तरफ से जो हम पर इस तरह हमला किया गया है। ईरान ने कतर की गैस फैसिलिटीज पर तब हमला किया जब इजराइल ने ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया था। ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में खाड़ी के तेल और गैस ठिकानों पर कई हमले किए। हालांकि अमेरिका ने ईरानी गैस प्लांट पर हुए हमले में अपनी जिम्मेदारी होने से इनकार कर दिया, लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इजरायल और अमेरिका ने सहमति से ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया था। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के लिए $200 अरब की भारी भरकम फंडिंग की भी मांग की है और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि बुरे लोगों को खत्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पेंटागन की ओर से यह अनुरोध ऐसे समय पर आया जब ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के एक F-35 लड़ाकू विमान को युद्ध के दौरान मार गिराया। जबकि इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में सेना के इस्तेमाल पर भी बड़ा बयान दिया। अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमले के बाद मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस संघर्ष की आग अब खाड़ी देशों तक लपटों के साथ पहुंच रही है। दरअसल बुधवार को ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमलों का जवाब खाड़ी देशों में तेल और गैस के ठिकानों पर हमला करके दिया और पहले उन्होंने चेतावनी दी थी। देर शाम मिसाइली हमले कर दिए गए। तो वहीं दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी उत्पाद फील्ड साउथ पार्स धुएं के काले बादलों से ढक गया। कतर की सरकारी तेल कंपनी के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमले में तेल प्रोसेसिंग यूनिट रास लाफान में भारी नुकसान हुआ है। ईरान के ऊपर मिशन पूरा करने के बाद अमेरिका का अत्याधुनिक लड़ाकू F-35 विमान अचानक इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करानी पड़ी। हालांकि विमान के पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जो लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पूरा करने के बाद मिडिल ईस्ट में स्थित एक अमेरिकी बेस पर लौट रहा था, वो सुरक्षित उतरा और घटना के बाद तुरंत जांच की शुरुआत की गई। आखिर तकनीकी या अन्य समस्या क्या थी, ये उनकी तरफ से बयान है, जबकि जो इस पूरे मामले में दावे किए जा रहे हैं वो ये कि इसे ईरान ने ही हमला करके मार गिराया और उसे टारगेट करके ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिल गई थी। हालांकि अब जो वर्तमान स्थिति है पूरी दुनिया में
गैस और तेल के संकट के साथ साथ अब इंटरनेट भी ठप पड़ सकता है। क्या इंटरनेट के लिए लोगों को जूझना पड़ सकता है और इंटरनेट पर कैसे ये ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध खतरा बना हुआ है, इस पर एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहें तो बताइएगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।